Hello, my shining stars. How are you all? I hope you all are great. In the last video, I discussed what should be the time management. In this video, I'm going to explain you how you can improve the quality of ST board exam. Yes, you are right. What should be the techniques that you should follow in order to achieve great marks in your ST board exams? So here we go. You should keep in mind that you have to work on your presentation. Yes, you are right. You are hearing right. आपको अपनी presentation पे काम करना है. आपको अपनी presentation पे ही ज़्यादा काम करना है. क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि यस मैम हम पेपर तो करके आए थे पर मार्क्स नहीं मिले, टीचर ने हमें मार्क्स नहीं दिए. इस तरीके की बातें आपने कई बार अपने आसपास सुनी होंगी. तो ऐसा क्यों है कि आप करके भी आए हैं और पेपर अगर आपका बहुत अच्छा गया है तो टीचर ने आपको मार्क्स क्यों नहीं दिए? द रीजन बिहाइंड इट इज मे बी योर आंसर इज नॉट एक्यूरेट, मे बी यू हैव नॉट रिटन द आंसर प्रॉपर्ली. सो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेजेंटेशन को समझें कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, आप किस प्रिपरेशन से जाएं, किस प्रेजेंटेशन से जाएं, किस टेक्निक से जाएं ताकि आपका आंसर बेस्ट रहे और जो आप लिख के आए हैं आपको मार्क्स उसके पूरे मिल सके. So here we go. As I mentioned in my first video that how you can divide your paper into different section and in which one you should choose first. Similarly in this video also I'm choosing the first section which is very important. It should be the topmost priority, that is section D. ठीक है, तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे डिवीजन कि how I divide your SST board exam paper into different categories that you can see in last videos. Moreover, you can also see in last videos that how you can manage your time efficiently. So see in the last video that what should be the time management that you should follow in order to achieve your goal. So back to this topic. Let's see what are the techniques. So first thing, section I'm choosing is section D as it is your topmost priority. That is I already explained in the video. So section D carries 20 marks as 5 marks for each question. As I said in the earlier video also, in last videos also, that there is 4 questions. So one question carry 5 marks. So ये आपकी पहली priority होना चाहिए. तो मैं आपको पहली जो आपकी priority है उसकी मैं पहले section wise division की हुई है. मैंने सेक्शन वाइज में आपको एक्सप्लेन करूंगी हर एक सेक्शन की आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए ताकि आपका टाइम भी बचे और साथ ही साथ आपका आंसर बहुत अट्रैक्टिव रहे. सो पहला आपका जो सेक्शन है सेक्शन डी है जो 20 मार्क्स का है. एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क कैरी करता है. तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन 2. सो इस सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट जो हमारा है वो है चॉइस ऑफ द क्वेश्चन शुड बी बेस्ट. यस यू आर राइट. सी द फर्स्ट point, the question should be best in which you are confident. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन चूज करेंगे वो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहली टिप जो है वो है ये है कि आपको बेस्ट क्वेश्चन चूज करना है. आपको अब पेपर करते हुए ध्यान देना है इसमें कि आप जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं किसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, किसमें आप ज़्यादा पॉइंट्स बना सकते हैं, किसमें आप ज़्यादा लिख सकते हैं, किसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, किसमें आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आंसर. उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही आपको क्वेश्चन चूज करना है. ओके, सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज आंसर शुड बी इन पॉइंट्स. यस यू आर राइट, यू आर हियरिंग इट राइट दैट आंसर शुड बी इन पॉइंट्स. कुछ भी हो पैराग्राफ में आपको नहीं आंसर देना है. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. देयर शुड बी पॉइंट्स. ओके, पॉइंट्स होने ही चाहिए. पॉइंट्स के बिना आप लिखेंगे ही नहीं कुछ भी हो. इस यहाँ पे आपको एक लाइंस के या 2 लाइंस के आप लिखें पर आपको पॉइंट्स बनाने ही पड़ेंगे इस आंसर में. तो थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज मेक अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल पॉइंट्स. पॉइंट्स तो आपको बनाने हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपका ध्यान रखना है इस चीज़ का दैट आपको के जो पॉइंट्स आप बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए. कुछ भी ऐसा नहीं लिखें जो बहुत वेग हो, ठीक है, और एग्जामिनर देख के ही पता लगा ले कि यस यू डोंट नो एनीथिंग. तो ऐसा कुछ मत करें जिससे आपका स्टार्टिंग इम्प्रेशन ही बहुत गंदा पड़े
डोंट डू एनीथिंग, ओके। सो आपके पॉइंट्स बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट टिप इज टिप नंबर 4, दैट इज देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ पॉइंट्स। यस, यू आर राइट। कोई भी पॉइंट जो आप मेंशन करेंगे वो रिपीटेशन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आंसर, आपने पॉइंट वो ऑलरेडी पहले लिखा है, वो आंसर ऑलरेडी पहले लिखा है और उसी को आप 2 या 3 बार रिपीट कर रहे हैं। सो आप इस तरीके ओवर स्मार्टनेस ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके मार्क्स के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स। यस, यू आर राइट। फ्लो चार्ट्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दिस इज़ द नेक्स्ट 5th टिप which is very important tip. फ्लो चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके आंसर्स में पॉइंट्स के अलावा अगर फ्लो चार्ट्स आप ऐड ऑन करते हैं तो इट इज़ लाइक अ चेरी ऑन द केक। यस, यू आर राइट। अगर आप अपने आंसर को और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप फ्लो चार्ट्स अपने आंसर्स में ऐड ऑन करें। इससे पता चलता है कि बच्चे को फुली नॉलेज है और इन शॉर्ट एक वो क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आई एम शोइंग दिस फ्लो चार्ट विद एन एग्जाम्पल। फ्लो चार्ट्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। फ्लो चार्ट्स कई बच्चे नहीं जानते हैं कैसे बनते हैं, तो ये टेक्निक्स होती है फ्लो चार्ट्स बनाने की, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल शो किया डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडिया। इसी को आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इसी को अदर वे बनाने का ये है 3 सेक्टर्स ऑफ इंडिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। मैं इसमें डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकती थी, पर मैंने इसमें डिफरेंट कलर इसलिए नहीं यूज़ किया है बिकॉज आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एक आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर नहीं है। बट फ्लो चार्ट्स आप क्विकली बना सकते हैं, ओके, विद ब्लू पेन और विद एनी अदर राइटिंग पेन जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे। ऑब्वियसली द ब्लू पेन इज देयर, ठीक है, ब्लैक पेन जो आप कैरी करेंगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्लो चार्ट में आपको टाइम नहीं लगाना है, सिर्फ 1 या 2 मिनट आपको लगने हैं। ये नहीं कि आप फ्लो चार्ट में अपना पूरा टाइम लगाएंगे। सो फ्लो चार्ट आप बनाएं, अगर पॉसिबिलिटी है आप अपने पॉइंट्स उसमें मेंशन करें जो आपने अबव मेंशन किए हैं, और इस तरीके से आप बना सकते हो। देयर आर मोर ways to make flowchart and other ways also to make the flowchart, but this is the quickest way. Okay, so let's move to the last point, or you can say the last tip. The last tip, which is very crucial, is conclusion. Yes, you are right. You have to explain, you have to write that whatever you have written in the above points, what you concluded from those points. आपको क्या समझ आया, आपने क्या समझा उन पॉइंट से, आपको ये लास्ट पॉइंट में लिए लिखना है, कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। बेशक वो 1 लाइन का हो, बेशक वो 2 लाइन का हो, कंक्लूजन आप ज़रूर लिखें। इससे पता चलता है कि आपको क्या समझ आया है इन दी एंड, ठीक है। आपने क्या अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चन को, क्या आपने अंडरस्टैंड किया है आंसर से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कंक्लूजन। अगर पॉसिबिलिटी है और होती है तो कोशिश करिए 1 या 2 लाइन में ही बेशक लिखिए, पर कंक्लूजन लिखिए। सो दिस इज़ द प्रॉपर एंड detailed, yes, you are right, it is a detailed description of all the tips and techniques of section D that you should follow, definitely follow to improve the quality of your answer. अगर आप अपनी क्वालिटी improve करेंगे तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पे। So do follow these points. In the next video, definitely I will share the other sections. Till then, follow these points and start believing yourself, जो अभी तक आप नहीं करते हैं. So believe in yourself and believe in your hard work, because that's only the key.